नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। आप सब लोगों का स्वागत है आज के प्रोग्राम में फिजी इन फोकस आपकी होस्ट सुमिता के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ़ोन कॉल्स के लिए, फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं फिजी की। फिजी में कोविड की सिचुएशन अभी भी बहुत गंभीर है। हाँ, और टाइम आ गया है, समय आ गया है अपने परिवारों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी कम्युनिटी की सहायता करने का। फिजी डिज़ास्टर रिलीफ सोसाइटी है, वो वैंकूवर में एक फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं, पुल आउट ड्राइव कर रहे हैं अगस्त 22 को आयशा वेकेशंस की पार्किंग लॉट में, जिस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। फिजी एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 900,000 से भी कम है, और जब हम सुनते हैं कि इतने कोविड के केसेस हो चुके हैं तो बात बहुत सीरियस होती है। अपने वैंकूवर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। आपको सब लोगों को पता है कि कितनी गर्मी हो गई है, अभी हीट वार्निंग भी चल रही है, तो हमको ये ज़रूरी है कि अपना हम ख्याल रखें। अभी देखें, एयर कंडीशन अंदर भी बैठ सकते हैं, और ये भी ज़रूरी है कि हम बहुत सारा पानी भी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखें। कुछ लोग हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, स्पेशली सीनियर्स जो हैं, देखें जब पिछली बार कोविड हुआ था तो उनको बहुत अफेक्ट हुआ था। तो इस समय हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को देखने का, उन लोगों को चेक करने का कि उनका क्या हाल है। तो मेक श्योर आप ज़रूर चेक करें उन लोगों को। अब बात करते हैं कोविड-19 की इन्फेक्शंस की। देखें, बहुत ज़ोरों से इन्फेक्शंस और बढ़ रही हैं। अब ये जो 20 साल से लेके 40 इयर्स ओल्ड तक की हैं, उनको इन्फेक्शंस और हो रही हैं। अभी 700 से लेकर 900 तक केसेस रोज़ आते हैं कोविड-19 के। हैप्पी रक्षाबंधन। जी हाँ, आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन जो है वो एक हिंदू लोगों का त्यौहार है, जिसमें एक जो बहन होती है वो भाई को राखी, एक जो धागा होता है वो टाई करती है। ये जो त्यौहार होता है वो लूनर कैलेंडर की पूर्णमासी के दिन होता है। इसमें जैसे मैंने पहले बोला था कि एक बहन जो होती है वो भाई को एक राखी टाई करती है, और उसके लिए जो भाई होता है तो वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसकी सहायता करेगा, उसकी प्रोटेक्शन करेगा और उसके लिए हमेशा होगा। इस बार फिर से आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं फिजी इन फोकस सुमिता के साथ, और मैं अभी आती हूँ इन स्पॉन्सर्स के बाद। Buying or selling a house is a difficult process. Get Brent Prakash from Saba Realty Limited to find you your dream home, whether it's your first house, upgrading, or investment property. Always at your service with a fast, friendly, and honest opinion, Brent Prakash will guide you through the entire process. Get in touch with him today for a free, no obligation consultation at 778 840 5866. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre approved services provided to first time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604 306 6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. Community Outreach Pharmacy, providing in-home pharmacy services. This includes our specialized diabetes and blood pressure monitoring program, Free blister packing, free deliveries, and an in-home injection service throughout the whole Lower Mainland. Call us at 604-777-5601. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते की फिजी की न्यूज़ लेकर आ रहे हैं विक प्रसाद जी। आइए सुनते हैं। नमस्कार, फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। कोविड-19 रिकवरी क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत फिजी डेवलपमेंट बैंक को अभी तक 1000 से भी अधिक एप्लीकेशंस मिला था, जिसमें से 207 को अप्रूव कर दिया गया है।
टोटल अप्रूव्ड लोन का वैल्यू है 5.5 मिलियन। ये एक रिकवरी स्कीम है जिसमें बड़े बड़े बिजनेसेस को सहायता प्रदान किया जा रहा है ताकि वो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। इस स्कीम के लिए 2021-22 नेशनल बजट में $200 मिलियन निर्धारित किया गया है। एफडीबी सीईओ सौद मिनाम का कहना है कि पिछले सप्ताह बहुत सारे एप्लीकेशंस आए और वो वीकेंड में काम करके इसे पूरा किया है। अगस्त 8 से अगस्त 13 तक 300 लोगों को कोविड-19 रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करने के लिए पब्लिक हेल्थ इन्फ्रिंजमेंट नोटिस दिया गया। 162 लोगों को पब्लिक प्लेस में मास्क न लगाने के लिए टिकट दिया गया। 78 लोगों को कर्फ्यू तोड़ने के लिए और 25 लोगों को सोशल गैदरिंग के लिए टिकट दिया गया। 7 लोगों को सब पब्लिक सर्विस व्हीकल में ट्रैवल करने के लिए टिकट दिया गया और जिसमें 50% से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे। 4 लोगों को यंगोना और शराब पीने के लिए और 12 लोगों को यंगोना पीने के लिए टिकट दिया गया। पुलिस के मुताबिक 21 लोगों को टिकट इसलिए दिया गया जिन्होंने 2 मीटर्स की दूरी नहीं बनाई थी। पिछले सप्ताह अंत कोविड-19 पॉजिटिव केस नंबुवालू वोफ पर भी पाया गया। परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि ये एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है और रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स अगले 14 दिन के लिए सोमवार 12 मिडनाइट से नंबुवालू में कर दिया गया है। ये कंटेनमेंट एरिया रारालेवु इलाके से वाइनिसेवु और नंबुवालू विलेज के तटवर्ती इलाकों में लगाया गया है। अभी तक फिजी में 23,598 एक्टिव केसेस है जिसमें से कुल 37,900 केसेस अप्रैल 21 से अभी तक का है। अभी तक कुल मिलाकर 368 लोगों की मृत्यु कोविड से हो गई है। 23 और लोगों की मृत्यु कोविड-19 से अगस्त 11 से अगस्त 15 तक हो गई है। कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज 533,705 एडल्ट्स को लग चुका है और 211,496 एडल्ट्स को सेकेंड डोज भी लग चुका है। इसका मतलब ये है कि फिजी के 91% पॉपुलेशन को कम से कम पहला डोज और पूरे देश के 36.1% लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया गया है। बहरहाल परमानेंट सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर जेम्स फोंग का कहना है कि फिलहाल 264 कोविड-19 पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। डॉक्टर फोंग का कहना है कि वेस्टर्न डिवीजन में केसेस में वृद्धि देखी जा रही है और डेथ भी देखा जा रहा है। वितिलेवु में जो फिजियंस पेंडेमिक से अफेक्टेड है उनको $368 का पहला पेमेंट अगस्त 23 को दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बाइनिमारामा ने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिलाते हुए कहा है कि पहला पेमेंट अगस्त में होगा और दूसरा पेमेंट नवंबर में दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर वोरेंगे बाइनिमारामा ने भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा है। अपने मैसेज में वोरेंगे बाइनिमारामा ने कहा है कि फिजी और भारत का एक दोस्ती का रिश्ता है और ये उनका आदान प्रदान में दर्शाया गया है और दोनों देश के बीच में मजबूत साझेदारी होती है। आप देख रहे हैं फिजी न्यूज़ विक प्रसाद के संग। अब खेलकूद के समाचार। फिजी सेवन्स ओलंपियन सिरेली मंगाला सोमवार को क्वारंटीन के बाद लंबासा एयरपोर्ट आकर उतरे और मंगाला को नॉर्थ के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टीम ने वेलकम किया और उनको अपने परिवार से मिलने से पहले मैंडेटरी 4-डे क्वारंटीन में रखा गया है। अन्य प्लेयर्स जो अपने घर नहीं लौटे हैं वे हैं एसोफा मासी और सेमी रनरानरा। कनाडा सेवन्स जो वैंकूवर बीसी में सितंबर 18 और 19 को होने जा रहा है उसमें फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम नहीं भाग ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन पर अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है इसलिए वो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई समाचार है, कोई न्यूज़ है, आप शेयर करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ, आप विक प्रसाद जी को फ़ोन कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर जो है वो हमारे क्रेडिट्स में है।
फिजी डिज़ास्टर रिलीफ सोसाइटी एक पुलाव ड्राइव कर रही हैं जिस पर हमारे स्टूडियो में आए हैं शैलेश प्रसाद जी जो बात करेंगे इस बारे में। वेलकम। जितने भी लोग फिजी इन फोकस को देख रहे हैं आप सभी को कमिला सिंह का प्यार भरा नमस्कार। और जैसे आपको पता है कि एवरी वीक हम एक गेस्ट को लाते हैं और हम पैसा रेज करते हैं फिजी के लिए। सो वी आर डूइंग पुलाव ड्राइव। सो हमारे स्टूडियो में आज हमारे गेस्ट हैं शैलेश प्रसाद और शैलेश इज़ द ट्रेजरर ऑफ फिजी Disaster Relief Society. So welcome, Shailesh. Thank you for having me, Camilla. So Shailesh, this will be the last show for the fundraising. So can you remind people how the tickets are going, what's being done for the plow run? So first let me just remind our viewers what this initiative is about. Okay. So the initiative is really about raising the money for the victims of COVID-19 in Fiji. As many of us know that the situation in Fiji is not so good. There is lots of people going without food. They don't have jobs. It's really unfortunate that people are going through that. So just to put it in perspective, Camilla, Fiji has a population of about 900,000, just about that. So I was just looking at today, the statistics was that almost 39,000 cases of COVID-19 in Fiji and close to 300 deaths. So if you put the numbers in perspective, it's quite a large number of population that's been affected by COVID-19. And initially, when this whole COVID-19 saga started, the situation, Fiji was one of the countries was leading in terms of being the safest country, but the situation just changed because of the Delta variant. So apparently one of the travelers from India was traveling to Fiji, and the soldier there got the person and identified them, and from there the things just escalated. And as we all know, the Delta variant is more dangerous than other viruses that we have in terms of COVID-19. So what we're doing right now is raising the money for the Palau, and we will be using the money to buy the groceries. We have selected few organizations that we will be using to distribute the goods in Fiji. So what we are really doing is that using the money, we have identified few supermarkets where the money will go to, and the NGOs that we have identified will pick up the goods from those supermarkets and then will distribute to the needy people in Fiji. The sales are going very good. We were expecting about 700 or something. Now, due to the great support and the demand, we have printed about 1,000 tickets. Okay. So we will not be doing any more than 1,000 tickets. So there's still some tickets left. So I encourage people to get hold of myself, Camilla, Kevin Chan, and the people who are identified in the poster to secure yourself for a ticket. और जैसे कि आपको पता है जो 800 टिकट्स था प्रिंटेड आउट उतना हमारा टारगेट था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पब्लिक डिमांड वी प्रिंटेड अनदर 200. सो देयर इज़ ओनली 200 मोर टिकट्स अवेलेबल है जो उस दिन आएंगे जिनके पास टिकट है ही नहीं. सो अगर आपने टिकट अभी तक नहीं लिया है और उस दिन लेना चाहते हैं वहाँ पर, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. वी हैव ओनली 200 फॉर द जनरल पॉपुलेशन, द पब्लिक, और 800 टिकट इज सोल्ड आउट ऑलरेडी. Correct? That's correct. We printed extra tickets, but I just want to be clear that do not count on the tickets on the day of the event. You may or may not have it. So it's really important that you secure one now of those 200 that we have printed. So we don't want to disappoint people, but it would be inevitable. The disappointment would be inevitable if you don't secure yourself a ticket now. टिकट्स आर ओनली $10 ईच प्लाव के लिए. अच्छा, आप एड्रेस दे दो कहाँ से. So the address is 8927 152 Street in Surrey. So that's close to 152 and Fraser Highway, right opposite the Safeway complex of 152, and we will be there from 2 p.m. to 5 p.m. 12 to until 5 p.m. 12 to 5 p.m. Yes.
And also I like to mention that while we're doing the plow drive, we're also doing the money drive as well, where people can donate the money to for the same cause, and they can do e-transfer at fdrscanada@gmail.com. So please, if you're not able to buy the plow, or unfortunately you are not able to secure a ticket, you can still help by donating the money and by doing e-transfer to FDRS, that's Fiji Disaster Relief Society, Canada@gmail.com. Thank you so much. I think that's all we need to put out because tickets are almost gone and we like to see जितने लोग आप देख रहे हैं सुन रहे हैं वो जो अगर आपके पास समय है तो वहाँ पर आप आ जाना and say hello to all of us. And thank you for your time for coming in. No problem. Thank you for having me. I'm looking forward for everyone to come and support us and turn your stoves down. Yeah. Thank you. शुक्रिया सलेश जी। फिजी डिज़ास्टर रिलीफ सोसाइटी, ये जो पुलाव ड्राइव है उसका एड्रेस नोट कर लीजिए। ये है अगस्त 22 तारीख को 8927 152nd स्ट्रीट इन सरी। याद रहे ये फिजी के उन लोगों की सहायता के लिए है जो अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 के साथ और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये इसकी टिकट जो है वो सिर्फ $10 की है। आप प्लीज़ फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए अनीता रेड्डी जी का 604-831-0240, चलाई भाई का 778-878-2270, एंडी चंद जी का 604-751-4100 एंड कमेला सिंह जी का 604-537-5123। अगस्त 19 को 10 से लेकर 3 तक पिक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक फ्री कम्युनिटी ड्रग एंड गैंग का रिले। आप उनको फ़ोन कर सकते हो इस फ़ोन नंबर पे 604-596-7722। अगर आपके पास भी कोई अनाउंसमेंट है और हमारे पास भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल नोटिस कर लीजिएगा fijiinfocus2021@gmail.com। अब चलिए ये इंटरव्यू सुनते हैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद जी के साथ जो कि एम्बेसडर हैं हमारे यूएस, कनाडा और मेक्सिको के। नमस्कारम, राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। सभी फिजी इन फोकस लिसनर्स को मेरा शुभकामनाएं। मैं सत्येंद्र प्रसाद, फिजी का एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस और फिजी का हाई कमिश्नर टू कनाडा, न्यूयॉर्क में बेस्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेफ और हेल्थी हो और अपना समय हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे हो जो हॉलीडेज़ पे है। और मेरा शुभकामनाएं कैनेडियन नेशनल टीम के साथ है, कैनेडियन एथलीट्स जो अभी ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं। आपको मालूम होगा कि फिजी का भी एथलीट्स और सेलर्स और रग्बी टीम्स पार्ट ले रहे हैं ओलंपिक्स में और फिजी में आज बहुत खुशी का माहौल है। हमारे सेवन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है दूसरा बार। पहला बार वो ब्राज़ील में 2014 में जीते थे और अब कल ऑल ब्लैक्स को बीट करके दूसरा बार गोल्ड मेडल लेकर और आज फिजी में ये टीम अपने गोल्ड मेडल के साथ लैंड कर रहा होगा। तो इस देश में दुखी के समय जो कोविड का आउटब्रेक है मैं आप लोगों सब को बताया हूँ पिछले हफ्ते, लेकिन इस समय में ये बहुत खुशी का बात है कि हमारी नेशनल टीम सारा दुनिया से कम्पीट करता है और उसके बावजूद एक छोटा देश गोल्ड मेडल लेके जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं फिजी टीम के साथ है और कोचेस और जो लोग सहायता दिए हैं इस टीम के प्रिपरेशन को। और मेरा शुभकामनाएं फिजी का लेडीज़ टीम का, वुमेंस टीम जो अभी भी रग्बी खेल रहा है और अभी भी कंपटीशन में है और भी एथलीट सेलिंग में है हुए और फील्ड इवेंट्स में और स्विमिंग में। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी सफलता मिले और हमारे पैसिफिक आइलैंड के जो दूसरे छोटे देश है हमारे नेबरहुड में उनको भी सफलता मिले।
और ये ओलंपिक्स सक्सेसफुल रहे। जैसे मैं पिछले हफ्ते आपको बताया था कि फिजी में कोविड का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ चुका है, वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, खास करके वितिलेवु में और विद इन वितिलेवु ज़्यादा करके नसूरी और सुवा इलाके में, जहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है और कुछ 20,000 इन्फेक्शंस हमारे मेडिकल सिस्टम अभी डील कर रहे हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि कुछ 200 लोग डेथ हो गया है इस सेकंड वेव में, और भी लोग क्रिटिकल में है। और कल पहली बार सुबह नसूरी एरिया छोड़ के लोटोका में एक डेथ हुआ है। और हम ये सोचते हैं कि शायद लोटोका, नेंदी और बातावुआ इलाका में जो स्प्रेड है ये इसको शायद कंटेन कर पाएंगे। सुबह नसूरी एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा हमारे हेल्थ सिस्टम में। आप लोग जो कनाडा में रह रहे हैं वो आपको मालूम होगा कि जब कनाडा सेकंड या थर्ड वेव सफ़ा कर रहा था तो किस तरह के प्रेशर मेडिकल सिस्टम पे आता है, और बेड्स ऑक्यूपाइड और डॉक्टर्स लोग इनफ, डॉक्टर्स नर्सेस इनफ नहीं, क्योंकि उनका 24/7 काम करना पड़ता, और नंबर ऑफ पेशेंट्स क्रिटिकल सपोर्ट में जो बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो बहुत कठिनाई का समय है ये। और बट एक बात है, हमारे जो वैक्सीनेशन का रेट है वो बढ़ रहा है। अब फिजी कोविड हमारे बुरे सिचुएशन में है और जो वैक्सीनेशन अब ठीक ठाक हो रहा है। कुछ 70%, 78-9% लोग को पहला डोज लग चुका है और 20% अडल्ट पॉपुलेशन को सेकंड डोज लग चुका है। तो और अब फिजी का वैक्सीन का जो प्रेशर है वो भी कम हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और न्यूजीलैंड का सप्लाई अब आ रहा है, और यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो सप्लाईज आ रहा वो भी डिलीवर हो रहा है। और हम ये हमारा होप है कि शायद अक्टूबर एंड तक कुछ 80% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट कर लेंगे। अब हमारे वो जो इमीडिएट एक्सेस टू वैक्सीन का प्रॉब्लम ये बिहाइंड है। तो इसको मैं शाबाशी देता हूँ सरकार को और हमारे नेबर्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड नेशंस और यूएस गवर्नमेंट, और इससे पहले इंडिया गवर्नमेंट जिसने हमें वैक्सीन दिया। और यही हमारा आशा है कि सभी लोग वैक्सीन लगाएंगे और जो वैक्सीन हेजिटेंसी है ये कम हो जाएगा, और हम जल्द से जल्द कोविड के जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है इसको हम काबू में कर लेंगे। तो ये कुछ खुशी और कुछ सैड समाचार है इस हफ्ते, और अगले हफ्ते तक मेरा शुभकामनाएं सभी लिसनर्स को, और आई लुक फॉरवर्ड कि और बातें करेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया एम्बेसडर जी। देखिए, कोई भी जो शो होता है वो एंटरटेनमेंट के बिना कंप्लीट नहीं होता। हम लेके आए हैं आपके लिए एक सुंदर सा गीत, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। हो ऐसे कभी ना गुमसुम सी रही, भाई बिना लगे है जैसे अभी, नजारे देखे राखी पर्व के, बांधे जो कोई बहना गर्व से, तो फिर हवे पगली गमज़दा, ये क्या हुआ।
हमारे पास इतना ही समय था और अब समय आ गया है आपसे विदाई लेने का। जाने से पहले आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इस शो को देखने के लिए। हमारी आशा हमेशा रहती है कि हम ऐसा शो लेकर आएँ कि आप लोगों को पसंद आए। ये शो जो होगा फिर से एयर होगा संडे को 4 बजे। अपना फीडबैक हमको ज़रूर भेजना। हमारी टीम की ओर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आपको मिलेंगे पुलाव ड्राइव में। कीप वॉचिंग फीजी इन फोकस हर मंगलवार को 10 बजे, हर रविवार को 4 बजे और अल्बर्टा में 5 बजे। स्पॉन्सरशिप के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमिला सिंह जी को फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 604-537-5123। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।